तो आप देख रहे हैं मैथ्स फॉर ऑल। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि दो बाइनोमियल या दो ट्राइनोमियल को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं और उसकी वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ। अगर मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया, ये ट्राइनोमियल है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा ट्राइनोमियल से ही। इसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। ये एक टर्म लेंगे और ये तीनों टर्म को एक साथ लिखेंगे, फिर ये टर्म लेंगे, फिर तीनों टर्म को साथ में लिखेंगे, फिर ये टर्म लेंगे, फिर तीनों टर्म को साथ में लिखेंगे। ये जो दो बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से जिस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं या बाइनोमियल को बाइनोमियल से जिस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई करते हैं। ट्राइनोमियल को ट्राइनोमियल से या ट्राइनोमियल को बाइनोमियल से, दोनों सेम तरीके से ही होते हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। 3x + 4y - 2 मल्टीप्लाई करना है 4x - 2y + 4। आपको करना कैसे, ये वाला टर्म आप लिखिए पहले 3x, फिर ये सारा टर्म एक साथ लिखिए 4x 2y, फिर ये टर्म लिखिए +4, फिर ये सारा टर्म लिखिए, फिर से आप ये टर्म लिखिए। कोशिश कीजिए कि एक लाइन में ही हो जाए। ये ठीक है, अलग अलग लीजिए। अब ये टर्म जो है इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे फिर इससे लिखेंगे दोबारा से वैसे ही 3x 4x + 3x × -2y + 3x × 4। फिर यहाँ पे लिखेंगे 4y 4x + 4y - 2y + 4y × 4। फिर यहाँ पे लिखेंगे -2 × 4x - 2 × -2y - 2 × 4। अब सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 × 3 12x²। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इसलिए x² लिखा। यहाँ पे -6xy, यहाँ पे 12x। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 16 और xy लाइक टर्म नहीं है इसलिए xy। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8y दोनों जगह है तो y²। 4 × 16y। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस दो जगह माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। 2 × 4 -8। अब आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ आपको लाइक टर्म दिख रहा है उसे आप ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे कि मैं बता रहा हूँ 12x² और x² कहीं पे है नहीं है तो ये किसी से ऐड नहीं होगा। -6xy 16xy और वो xy कहीं पे नहीं, तो ये दोनों ऐड हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ये तो कुछ नहीं होगा 12x², लेकिन -6xy + 16xy दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा +10xy। ये 12x और x कहीं पे है, ये दोनों को एक साथ कर लो। 12x - 8x में क्या हो गया 4x -8y² का कोई भी इसका लाइक टर्म नहीं है तो ये वैसे ही रहेगा। 16y 4y मिलकर के हो गया
20y और नंबर कहाँ कहाँ पे है, ये -8 के अलावा कोई नंबर और है नहीं है, तो ये वैसे ही रहेगा। इस तरह से ये हो गया आंसर। समझ में आया? तो ये एक बार में आप नहीं सीख पाओगे, अब इसको कई बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और आपकी एक्सरसाइज में ये 8 पॉइंट समथिंग 8.3 या 4 में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको प्रैक्टिस करो। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ही आप सीख पाओगे। ठीक है, अब देखते हैं कि अच्छा इसका कोई मतलब है क्या। अगर मैं कहूँ कि ये पॉलिनोमियल आपके पास है, इसका क्या मतलब है? कुछ मतलब है? ये छोड़ो, ये तो बड़ा पॉलिनोमियल है। एक मैं छोटा पॉलिनोमियल लेता हूँ, 2x + 4, क्या मतलब है इसका? अगर मैं पूछूं कि 2x + 4, x की वैल्यू नहीं पता, इसको सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, ये लाइक टर्म नहीं है, सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो फिर इसका फ़ायदा क्या है? देखो, इसका एक्चुअली फ़ायदा क्या है कि इसका वैल्यू पता किया जा सकता है। अगर कोई कहे कि x = 1 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 × 1 + 4, तो 2 + 4 यानी कि 6। अगर कोई कहे कि x = 2 है, तो इसका वैल्यू फिर चेंज हो जाएगा 2 × 2 + 4। x की जगह मैंने 2 रख दिया, तो 2 × 4 + 4, अब वैल्यू आ रहा है 8। उसी तरह से अब दूसरा पॉलिनोमियल में लेता हूँ 2x² + 1, x = 0। अब इसका वैल्यू क्या होगा x = 0 पे? तो ये होगा 2 × 0² + 1, 0 का स्क्वायर 0, 2 × 0 + 1 यानी कि 0 + 1 = 1। अब x = 1 पे क्या वैल्यू होगा? तो 2 × x की जगह पे 1 रख देंगे, स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। 2 × 1 2, 2 + 1 3। अब x = 2 पे वैल्यू क्या होगा? तो जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रख दो, 2 × 2 का स्क्वायर + 1, 2 × 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 + 1। 2 का स्क्वायर का मतलब हो गया 2 2 बार लिखना है, तो 2 × 4 8 + 1। समझ में? इसी क्वेश्चन को आप x = 0 1 2 रख करके सॉल्व करो, देखो ये आंसर आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 3x² + 2y। अब यहाँ पे दो वेरिएबल है। अगर हमने कहा कि x = 1 और y = 1 अगर कोई रखे तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो 3 × 1 का स्क्वायर 2 × y की वैल्यू 1 ही रखना है, तो 3 × 1 + 2 यानी कि 3 + 2 5। अब यहाँ पे x = 2 y = 1 अगर रखेंगे तो क्या होगा? x की जगह पे 2 रखना है, तो 3 × 2 का स्क्वायर 2 × 1, 2 के स्क्वायर का मतलब 2 2 बार, तो 2 × 4 3 12 16। इस तरह से आपको वैल्यू नहीं निकालने हैं। ठीक है, तो आपके लास्ट एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप प्लीज़ उसे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।